Ding dong dong 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 ding dong। तो गुलजार साहब बोले कहते एक काम करो इन्हों दो लाइना होर दे दियो। हो ना लिखा हो ना गिला। वो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है विशाल भारद्वाज जी एज अ डायरेक्टर, और वो अलग प्रकार की फिल्में बनाते हैं। अरे धम धम दड़म दड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा। वो किसना है जब गाना आया, जब वो गाना गा रहे थे आप, ऐसा लग रहा था कि आप भगवान कृष्ण की स्तुति में ही गाना गा रहे हैं। जो है गलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी दिल की है बाला। स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक टुगेदर। रेसलिंग द फर्स्ट अखाड़ा दरगाह के करीब ही होता है। करेक्ट। तो मैंने उसके बाद में जब अखाड़े में जब कुश्ती होती थी तो उसके दोनों तरफ ढोल बज रहे हैं। दिन नाग नाग दिन नाग नाग कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। You talked about Rahman Saab's companionship with you, the way he developed. Let's forget and forgive that chapter of the Oscar for a minute. But he also came Forever, not a minute. Correct. But of course, he came back to you on Jaane Tu Ya Jaane Na, which was equally a blockbuster. Manchandre. हाँ. Manchandre is one of the best song we did after Oscar. Absolutely. लेकिन ताल के भी जो गीत है ना, मैं सुभाष घई साहब का पिछले से पिछले साल इंटरव्यू किया। घई साहब से बात हुई तो वो बोले कि जी मेरे आज भी जो फेवरेट गीत है ना वो सुखविंदर के गाए हुए ताल के गीत हैं। तो घई साहब का कहना, जिन्होंने जैकी का करियर बनाया हो, अनिल का, बहुत मोहब्बती और बड़े मजेदार इंसान है। वेरी टैलेंटेड जी, और पंजाबी भी बोलते हैं। हाँ ठेठ है। और ये जो एक दुहा साहब, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये तजर्बे से ही आती है। बटरफ्लाई एंड क्रिएशन जी, नेवर सिट ऑन गार्बेज। क्या बात है। तो ताल में सिंपल सी बात है, तितली और क्रिएशन कभी गंदगी पे नहीं बैठते। तितली तो से इस बात का ध्यान। हाँ, तितली से क्या? तितली से मेरे को आपका एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग आता है, बड़ा, वो भी मेरे दिल के बड़े करीब है। तितली दबोचली मैंने चिन्मय। आप उन फनकारों में से आते हैं जिन्होंने पंजाब से होते हुए, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ अपनी रिसर्च के मुताबिक, कि ओमकारा के गीत बिल्कुल यूपी के भैया लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने 5 साल वहाँ पे भी बताया लखनऊ में, ओमकारा को समझने के लिए मुझे ओथेलो को बार बार पढ़ना पड़ा। लेकिन वो जो गीत है ना सुखी जी, आपने जिस तरीके से वो लफ्ज पकड़े हैं और श को स बोला है, मुझे लगता है कि भारद्वाज साहब ने आपको और रेखा जी ने बिल्कुल, गुलजार साहब ने भी बिल्कुल डाल दिया था। वो गीत भी जरूर सुनना चाहूंगा आपसे। ओमकारा, उसने और बीड़ी ने बड़ा एक कल्चर पैदा कर दिया कि ये लड़का पंजाब से आके जो इतना जज्बा पकड़ सकता है। आप सोचिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार थे ये लोग उस समय के, अजय, विवेक ओबराय, सैफ अली खान साहब, अजय देवगन साहब आज भी हैं। 2006 में मैं अजय देवगन साहब की फैमिली, उनके पिताजी आदरणीय श्री वीरू देवगन साहब, और फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले मुझे देवगन फैमिली है। पंजाबी में बात करते हैं शायद कभी कभी। हाँ, अभी तो मराठी में भी बात करते हैं जी। हाँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर रहमान एंड सलीम साहब भी, आल्सो सलीम सुलेमान आल्सो, बट सबसे ज्यादा गाना विशाल भारद्वाज जी के साथ हुए मेरे। राइट। So this was the first song when I got the opportunity to sing with them. Correct. For his melody. The couple you mean, Vishal and Rekha ji? No, विशाल भारद्वाज जो है वो अलग से है, रेखा जी अलग परफॉर्म करती है। करेक्ट। म्यूजिक डायरेक्शन जो है उसमें विशाल भारद्वाज जी। करेक्ट। तो ओमकार अरे दम दम दड़म दड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। हे आंखें तेज ततैया दोनों जीव साब का फुनकारा ओमकारा। अरे धम धम दड़म दड़ैया रे, अरे धम धम दड़म दड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। हे ओमकारा, हे आगे तेज ततैया
आंखें तेज ततैया दोनों जीव सब का फुनकारा ओंकारा हे ओंकारा. What a player यार. ओए होए होए, डिमरी ना. ओए होए. What a sound. क्या है कि हम एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं. बिल्कुल. फिर भी अवार्ड लेते समय अपने माँ बाप का धन्यवाद देना चाहिए, कंपनी का भी देना चाहिए, और उसका तो होना जिसने बनाया गाना. एब्सोल्युटली. तो ये पहला गाना जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो डेफिनेटली कुछ करेक्शंस भी होती हैं, वो भी करनी चाहिए. हुई इसमें? नहीं होती है और करना पड़ता है ना, प्रोसेस है. हमारी 3 घंटे की फिल्म 3 घंटे में थोड़ी बनती है. बिल्कुल. तो प्रोसेस है. करेक्ट. लेकिन इसका दूसरा गाना भी ना, वो तो उसमें ये दोनों रेखा जी और ये विशाल जी गुलजार साहब भी थे वहाँ. ठीक है. तीनों आके मेरे को अच्छा खासा चुम्मी चाटा किया. और मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ते हैं दोनों. तो उसके बाद रेखा जी बड़े प्यार से जैसे गाती है ना वैसे उनका टोन है, विशाल तुम बोलो ना. तो मैंने कहा क्या बोल रहे. तो गुलजार साहब को बोला तो गुलजार साहब कहते नहीं तुम लोग ही बात करो. मैं क्या पता नहीं की गलती होगी मेरे को, पता नहीं कोई शिकायत करना चाहते हैं. तो मैंने कहा बताइए जो और भी करेक्शन तो मैं जाके करता हूँ. कहते रहिए जो 1 गो में गाया है ना बस यही है. तो कहते एक गाना है सुनिधि चौहान ने गाया है, फीमेल ही, पूरा ही गाना फीमेल का है. अच्छा. तो मेरा एक कैरेक्टर उसमें लगड़ा त्यागी, सैफ अली खान ने वो रोल किया भी है और शूटिंग अभी भी चालू भी है. बिल्कुल. तो पिक्चराइज करना है. तो वो इरिटेट हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका कि दैट ही वाज नॉट अनाउंस्ड एज बाहुबली. करेक्ट. कि उसको वो पंत प्रधान का ओहदा नहीं मिला, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. इतने में ये लड़की जो बिपाशा बासु पे पिक्चराइज किया था बीड़ी जलाई ले, है ना. बिल्कुल. विवेक और तो बिपाशा. वो फीमेल ही गाना है पूरा. लेकिन वो जो सैफ अली की एंट्री होगी तो वो फ्रस्ट्रेशन जो उसके चेहरे पे है, विल यू सिंग फॉर अस फॉर जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स. मैं क्या मैं तोल के थोड़ी गाता हूं, तराजू में थोड़ी तोल के गाता हूं. मैं जब तो खाना भी खाता हूं उसके पहले नियत भरता हूं, फिर बाद में पेट. पहले नियत भरता हूं. हाँ. तो वो मैं कहा जी बताइए. तो गाना सुनाया तो सुनिधि डेफिनेटली शी सिंग ऑलवेज वेरी वेल. करेक्ट. तो कहते बिगिनिंग में तो कहते 10 to 15 सेकंड्स वो उसकी फ्रस्ट्रेशन झलकनी चाहिए और मेलोडी भी आनी चाहिए. दिस बीड़ी जलाई ले. ठीक है. तो मैं कर डिंग डंग डंग डिंग डंग 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 हो गए 10 सेकंड्स. कहते वंस अगेन. तो वो कहते इसको रिदम में लेते हैं 3 4 डंग 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 तो गुलजार साहब बोले कहते एक काम करो इनू 2 लाइना होर दे दो. तो मैं कहती जी सदके. तो 2 लाइनें मेरे पास आ गई. हो ना लिखा हो ना गिला हो ना लिहाफ ना गिलाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लही ले रे जा जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले. अब ये 2 लाइनें हो गई. अब बोले एक काम कर अब पूरा गाना गा दे. अब ये पूरा गाना गा दे. तो इस तरह से वो गाना डुएट बन गया. ठीक है. तो बाद में मेरे को बोले कहते तेरे को थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्टिव नहीं लगा कि तेरे को इतना बड़ा ओमकारा गाना गवाया उसके बाद 10 सेकंड्स के लिए. सर मैं कहा जी हम
तो एक तो आपके फैन है माचिस, और एज अ डायरेक्टर बिल्कुल। मकड़ी ओह, एंड मुस्तफ़ा जी बिल्कुल। है ना? गुलाम मुस्तफ़ा, नहीं, वन अनदर फिल्म मकबूल। 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 तो हम आपके फैन हैं, तो आपके गाने तो बहुत ही लाजवाब हैं। तो छोड़ आए तो कहते थोड़ा सा भी नहीं लगा। मैं कैसे लगेगा जी, हम तो प्यार करते हैं संगीत से, ये तराजू में तोलने वाली तो बात नहीं थी। इस तरह से वो डुएट बन गया बाद में। तो once again the same pattern naturally I followed to choice between confidence and belief. The belief never lose. राइट। Confidence is one of the best pattern. We should understand the meaning of confidence clearly. Right. It's a very fabulous, but Right. belief का रंग ही कुछ और है. कॉन्फिडेंस परफेक्ट है, बिलीव मलंग है बिल्कुल, क्या बात है। एक्चुअली। तो उसके बाद शायद ऐसा मैं खुशी से ही कह सकता हूँ विद हैप्पीनेस, अभी तक की उनकी किसी भी फिल्म में ही नेवर मिस्ड माय वॉइस। क्या बात है। हाँ, तकरीबन 16-17 फिल्मों में वो कोई दूसरा ही काउंट करता होगा, मैं तो वो भी नहीं करता। शाहिद कपूर के साथ में उन्होंने मूवी बनाई थी। हाँ, उसमें हाँ बिस्मिल, उसमें आई वॉज ब्लेस्ड विद द 3rd नेशनल अवार्ड। राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्चुअली, राइट। और सेकंड चकदेव वाज द फर्स्ट। करेक्ट। तो वो बहुत ही उनका अंदाज बनाने का उनका अच्छा, वो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है विशाल भारद्वाज जी एज अ डायरेक्टर, और वो अलग प्रकार की फिल्में बनाते हैं स्टायर पे, फिर उसका मिजाज बहुत रंगीन भी कर देते हैं, एडेप्टेशन भी करते हैं। और अडेप्शन देखो, और हम अडॉप्ट ही कर रहे हैं, सभ्यता को भी अडॉप्ट कर रहे हैं जी। आचरण को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। विचारों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। Right. हमारा जन्म भी एक स्त्री की कोख से होता है, राइट। हमारा जन्म भी किसी एक देवी माँ के उसके आचरण से हमें प्राप्त हुआ है। Right. तो अडॉप्ट तो हम कर ही रहे हैं जब नेचर की तरफ देखते हैं। राइट। जब हम ईश्वर अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु का नाम लेते हैं, तो जो हमारे को चैन सुकून मिलता है, तो वो सुकून भी एक अडॉप्शन है। जी। But he's a very different, he's a rare combination of as a director or as a composer. और थोड़े बहुत वो शांत स्वभाव के हैं, पर वो तो फिर भी चलता है शांत स्वभाव। मैंने जब देखा रहमान कभी हंसता ही नहीं, तो मैं कहा इसको तो करना पड़ेगा, अपना पंजाबी सरदार बंदा खड़ा है तो ऐसे कैसे ये रूखा सूखा कैसे रहेगा। तो मैंने कहा कभी, मैं तो रात को क्यों काम करता है यार, why do you work only in the night? At night. At night. He said, no, I work in the night also. I get my energies. मैं दिन में काम करके थे चमक जाएगा। तो कहता क्यों? मैं क्या आर डी बर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन साहब, सब दे। oh, कहता I have great respect for them. मैं क्या भाई, तू रात को काम करता है, मैं दिन में करता हूँ, एक काम करे समझौता करे शाम को कर लें क्या दोनों बीच का। पर वो आज भी उसको रात को उसके चरणों को छू लो, उसको कितने भी एग्जाम्पल दे दो, अभी तो ना दिन रहा ना रात। नहीं तो सुखी जी, मेरे को लगता है आप सीरियसली प्रेम की मधुशाला से ही उठ के आए हैं। यस, सीरियसली से बात, आई नेवर वर्क सीरियसली, आई वर्क सिंसियरली बट नॉट सीरियसली। मुझे फन लविंग एटमोसफेयर बहुत अच्छा लगता है। इफ यू आर माई बॉस दैट बिहेव विद मी लाइक फ्रेंड, यू गिव द ऑर्डर बट इन द एक्सेंट ऑफ फ्रेंडशिप। सुभाष घई साहब, he is my boss in many of films I have sung till today in his movie, but whenever I get opportunity to sing for his film, ऐसा लगता है किसी पार्टी में है। Let's dance, let's enjoy. तुम दननन तुम दननन तुम दननन तुम दननन नागिट दिक 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 तुम तागिट दिक 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 तागिट दिक 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 तुम दननन तुम दननन तुम दननन तुम दननन तुम दनन। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल वे, सुर है ना ताल है, तुम दननन तुम दननन नागिट दिक 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 तागिट दिक 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 दिन। तो
तो मैं ऐसे बैठा बैठा चेन्नई में in the garden, there's behind the studio, there's a beautiful garden in his house, रहमान साहब. तो मैं ऐसे बैठा था, तो कहते अपना मन बहला रहा है, 4:30 बजे से सकते मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकता हूँ कि रात को मैं तुम परेशान हो. फिर सुबह हुई तो कहते वो क्या कर रहा था तू? Will you do the same thing front of Rahman? I said yes, something interesting. गई साहब बोले. हाँ, then we did. तो he loved it. तो then Rahman said, I have one complaint against your hero, Sukhvinder Singh. I said, what? Then he fixed up the tie and he understands the content well, and then he will give you the right time to have gathering, to create the music. And suddenly we find कि वो मुंबई भाग गया, इधर उधर चला गया. कहते वो रमता जोगी वैसे ही करता है. फिर बोले कहते उस दिन रात को suddenly he came by 3 o'clock, 4 o'clock. ठीक है. And suddenly he started singing something. करिए ना कोई वादा किसी से, करिए ना, करिए हो, करिए तो वादा फिर तोड़िए ना, तो वादा फिर तोड़िए ना. अनप्लग्ड की एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि वो सुखविंदर जी का अभी अनप्लग्ड, प्लग्ड भी बोलते हैं, अनप्लग्ड गाना करना है, करो. कुछ भी कहते इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं होगा. हाँ. मगर ठीक है जी, पूरा सारा अकॉस्टिक यूज हुआ. देखिए अब वो इतना एम्फेसाइज करने लगे दूहा कि अनप्लग्ड 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 अनप्लग्ड. और रुको जाओ, मैं गया यार बंदे दे पुत्र बनो, प्लग तो सारी जगह लगे हुए हैं. ये कैसे अनप्लग्ड हो सकता है? थिंक अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ द कंटेंट, not emphasize on unplugged or electronic. There should be fragrance behind the content. Don't stuck with yourself the non-electronic or just Correct. unplugged. मैं कहा प्लग तो सारी जगह पे लगे हुए हैं. करेक्ट. मुझे जो माइक दिया उस पर भी प्लग, वो भी प्लग से चालू है. तो फिर अनप्लग्ड कहाँ से? लेकिन सुखी जी, आपकी मैं बात करूं, अगर आपने जैसे पहले जिक्र किया इंटरव्यू में कि आपने सारे धर्मों के लिए बड़े गाने गाए. किसना एक फिल्म आई, वो किसना है. हाँ. बड़ा खूबसूरत गाना गाया, फुल ऑफ डांस, फुल ऑफ डांस. विवेक ओबरॉय साहब थे और एक्ट्रेस एक नई थी, लेकिन वो फिल्म जो है ना, वो सिर्फ आपके गाने के दम पे उठती गई जितनी उठी. तो मैं आपसे, उसमें ऐश्वर्या तो नहीं थी? नहीं. तो मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि वो किसना है. जब गाना आया कि कहा जाता है कि गुरु नानक भी विष्णु के ही अवतार हैं और अवतारों की जिक्र होती है. गुरबानी में कितनी बारी भगवान कृष्ण का जिक्र होता है, जपजी में है, चौपाई में है. जब वो गाना गा रहे थे आप, ऐसा लग रहा था कि आप भगवान कृष्ण की स्तुति में ही गाना गा रहे हैं. मैं जन्माष्टमी बड़े उत्साह से मनाता हूँ. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. भगवान श्री कृष्ण जी का जो ऑरा है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा नायाब, बड़ा पायस. आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर जितने भी स्पिरिचुअल हमारे प्लेसेस हैं, मैं सजदा करता हूँ. तो पर वो इतना लाड प्यार है ना उस गाने में, इतना लाड प्यार है. इस्माइल दरबार जी की भी बात कर लीजिए. बिल्कुल मेरे चॉइस का कंपोजर है, बहुत अच्छी, अलग है उनकी दुनिया. और वो उसका रंग वो उन्होंने खोना नहीं चाहा. बिल्कुल. लोग कहते हैं अपग्रेड करो, अपग्रेड. यार क्या, कितना अपग्रेड करें यार, ग्रेड ही ना निकल जाएगा यहाँ से. इंसान तो वो इतना लाड है इस गाने में. और मैंने सबसे पहले इन बिटवीन आई स्पोक समथिंग अबाउट माय टेंडेंसी टू सिंग द डांस सॉन्ग्स. राइट. And I love to receive opportunity. If I get opportunity to sing a dance number, I feel myself, then I start jumping. I start getting many creative impact
in my thoughts, I start getting many, kitni sari tarange, so many things comes to me. I can see, even if I close my eyes, I can see the entire world. Correct. Whenever I get opportunity for the dance, a good poetry, I good give a melody, preference. I can see the world. Even I close my eyes, I can see the entire world. तो सुन सकता हूँ किसना का सॉन्ग? जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की घर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की घर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है. Soulful. So Such a ये beautiful rendition. Technically, when we go inside the recording, so they give us one mic on a stand to Correct. sing the song. Right. That is the process to record voice. There are many songs I got opportunity to sing, receive opportunity to sing, kind of Darde Jisko, Saki Saki, Kisna Hai, Jehu, and Kama Kama, and this one another very chatpata song. Many songs. कामा कामा तो मुझे लगता है कि सुखी जी तीन माइक लगा के मैंने गाए हुए ओहो और नाचे जा रहा हूँ. I removed my shoe and then started dancing. मतलब नाच रहा हूँ, मन नाच रहा है, दिल नाच रहा है, जहन में कई प्रकार के रंग आ रहे हैं. So if you give me the trance like Nasha Hi Nasha, if you give me the song like emotional Lai Bi Na Gayi, if you give me मुझे तो एक्ट्रेस भी याद है आरती छाबड़ा. yes, in Nasha Hi Nasha. In Nasha Hi Correct. Nasha. Very beautiful lady and well acted. Correct. She did very good act. बिल्कुल. And I'm not remembering the name of the boy was, and I only remember the one name of that boy was Sukhvinder Singh, was also a loser in love in Nasha Hi Nasha. Was narrator. I was not the loser. I cannot be, because my tendency is not to lose. To gain something is my tendency. करेक्ट. So पर डांस के नंबर्स में कौन से हैं? कामा कामा सुन सकते हैं? मेरे को I can deliver the best any kind of song, क्योंकि मुझे लगता है कि पहला प्रोसेस ही मेरा इतना अच्छा है कि जो सुन सकता है वो समझ सकता है. लेकिन सुखी जी कामा कामा में तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो पंजाबी बसा हुआ था ना, ये वो हम लोग सारा जब, उस दिन निकल के आ गया. बेसिकली जब आप पतंग उड़ाते हैं ना पंजाब में, तो ये गाना ये फोक बेस्ड है. बिल्कुल. रब्बा रब्बा मी बरसा कि अज मेरा जी करदा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पार, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पार. कावा 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 कि अज मेरा जी करदा, कि अज मेरा जी करदा, ओ मैं उड़ जा लाल हवा, अज मेरा रब्बा रब्बा. So he is the man who played a dhol in the song Kama Kama originally. अच्छा. Yes. क्या बात है? Yeah, he played the Wow. dhol and dholak and all. He created that all entire percussion one in of the that rare song. singers who really appreciate the each member of the orchestra. But एक बात बताइए कि किसी ने कहा कि आपके घर में जो काम करने वाले हैं, काम तो मैं भी करता हूँ, फिर मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं काम नहीं करता. हम सब तो काम करें, आप भी तो काम करें, ये कह के. बिल्कुल. आप व्हेन यू आर सेइंग कि आपके घर में काम करने वाले, तो आप भी तो ये भी तो एक काम ही किया है भी आपने, चाहे कांडी से. तो समवन प्ले
food for me. Hmm. Someone get set my dressing to go on a stage. Someone enhance my mood. Someone give me kind of a service which I cannot create for myself. So we are working for each other ना. बिल्कुल। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. तो मैं समझना चाहता हूँ तो आपसे कभी सुहेल, तारीफ खुल के करनी चाहिए, और जब करने की बारी आए ना तो फिर कंजूसी नहीं करनी चाहिए. ना जब फिल्म संजू आई ना विधु विनोद चोपड़ा साहब की, तो मैं शायद कहीं कश्मीर में या जम्मू में पोस्टेड था उस दौरान 2018 में। तो बार बार प्रोमो आते थे रोज़। प्रोमो के बाद सब मूवी भूल गए। जब हम जिम में एंट्री करा करते थे ना, तो एक गाना चलता था, चलते वक्त दौड़ते वक्त कर हर मैदान फतेह। तो आपसे आज ये समझना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी एक बड़े जिम फ्रीक हैं, अपनी मेंटेनेंस रखते हैं, पूरी प्रॉपर बॉडी को शेप में रखते हैं, भागदौड़ करते हैं, बड़े एक जो पंजाबी बिस्टैलिटी होती है वो आपके अंदर नज़र आती है। तो उस गाने का जिक्र हुआ कैसे, और कैसे वो आपको अप्रोच किया गया कि नहीं आपने वो गाना गाना है? क्योंकि पूरी फिल्म जो थी बड़ी संजू जो हैं इधर उधर भाग रहे थे, कभी ड्रग एडिक्शन में फंस रहे हैं, कभी आर्म्स में फंस रहे हैं, बार बार माँ का वो चेहरा सामने आता है। तो क्या वो सोच के गाना गाया आपने? जैसे कई बार बोला कि आप अपने आप को इंस्पायर करते हैं सीन समझ के कि कैसे हुआ, तो इसमें क्या हुआ था? क्योंकि ये गाना तो आज की डेट में एंथम बन चुका है। So basically, that was a choice of a music director, and above all, Mr. Raju Hirani. And in the recording, Mr. Raju Hirani, one of the finest person I found. He's one of those we can consider them the backbone of our film industry. जी। So I remember the day when I was performing in DC. In America, he called me. I have come to know that you have a performance tonight, so would love to see your concert. My wife and my mother-in-law, they also insist me to attend this concert. So they came after that the song was released. The film was Sanju ke release ke baad. He's a very gentleman person. I missed opportunity to sing for him in Donkey, and I received the message anyway. But still, तो राजू हिरानी जो है, he was carrying a paper of poetry and was first of all he narrated with the entire film in 3 sentences. The changes, मंथन हमें चेंज करता है. Self investigation is the main theme of my song. The moment my character started doing the format of self investigation, come to know about exactly the real path of life. Correct. So I was flabbergasted. I was very happy to come to know about the content of that particular film. So वो पेपर को कैरी कर रहे हैं, and हमारे my dear friend, he gifted me one guitar and one champagne after the recording, and I will have to mention his name. Let me check with my mobile. थोड़ा this is my mistake anyway. So both of them, they were sitting there. तो कर हर मैदान फतेह जो है, so it did well, very well. और मैं जब फिल्म देखने गया तो because of उसके पहले मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी, 3 Idiot और मुन्ना भाई सीरीज. मैंने कहा यार, not just because of that I have sung the song in the film, just because it is directed by Raju Hirani. So हिरानी, मैं उनको हैरानी बोलता हूँ, मैं कब हैरान करते थे, हिरानी की जगह हैरान है. तो वो बहुत सॉन्ग केम आउट वेरी वेल. खुद भी जब जिम जाते तो सुनते हो आप? मैं जिम मतलब अभी मुझे कोई ऐसा फिलहाल तो पहलवानी तो करनी नहीं, तो मेरे एफर्ट बहुत एफर्टलेस होते हैं. आई डू एफर्ट, मेरे इंटायर एफर्ट्स ऑफ माइन आर वेरी एफर्टलेस, जितना हो सके. बट मैं अराउंड 7 years मैंने कंप्लीट एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर मैंने बिताए हैं. 100 मीटर रेसा रहा हूँ, 400 मीटर्स भी किया मैंने.
क्या बात है। और फिर मेरे को रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरा सेशन चलता था। 5 बजे सूर्योदय जब होता तो मैं रियाज पे बैठ जाता था। तो वो एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि ना जाने क्यों मुझे महसूस ऐसा होता है, ना जाने क्यों मुझे महसूस ऐसा होता है जी। जैसे साया कोई मुझसे लिपट के रोता है। ओहो। ये कहते हैं कि कभी हमसे जुदा ना होना, कभी ना जुदा होना, एक संगीत और एक स्पोर्ट्स, ये मेरे व्यक्तित्व की पहचान है। जी। जस्ट बिफोर यू हैव सेड, कभी रमता जोगी, कभी दबंग है, कभी मोटिवेट करता है, और कभी बीड़ी जलाई ले जैसे गाने गाते, साकी साकी जैसे क्लब सॉन्ग्स भी, या अभी भी रिसेंटली जो सॉन्ग्स आ रहे हैं जी। तो व्हाट नेम यू कैन गिव मिस्टर सिंह टू योरसेल्फ? तो स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक टुगेदर, मैं स्पोर्ट्स के जो स्पेशली इन द रेसलिंग, तो रेसलिंग द फर्स्ट cinematic liberty Correct. I received Right. in this society because I used to go to the दरगाह साहब। राइट। सो वहाँ दरगाह में पहलवान जो है वो वलियों की सेवा करते हैं। ठीक है। उसके पहले वो अखाड़ा दरगाह के करीब ही होता है। करेक्ट। तो मैंने उसके बाद में जब अखाड़े में जब कुश्ती होती थी, जब एज ए कंटेस्टेंट दे वर परफॉर्मिंग इन द अखाड़ा, राइट। हाँ, मिट्टी का, तो उसके दोनों तरफ ढोल बज रहे हैं। ओहो। दिन नाग नाग दिन नाग नाग दिन। ये कहाँ पे था? ये माझा का कल्चर है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अमृतसर, लाहौर, पख्तून तक ये है। ये पेशावर, पख्तून, खैबर, ये जो इफ यू सी द मैप ऑफ पंजाब, करेक्ट। तो लगता आधा हिंदुस्तान है ना, बांट दिया गया। सो तो पर इनके काम एक ही चीज है, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। चिड़िया नल में बाग लड़ा तो ये इतने भी होते तो दिखाई इतने देते। नहीं, पूरा हैगा चिड़िया नल में बाग लड़ा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह ना रामा। हाँ, तो फिर उसके बाद तो स्पोर्ट्स का मेरे को तो वो 2 लाइनें कर पिघला दे जंजीरें, बनाऊं की शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। ये जब मैंने गाया तो राजू हिरानी जी ने जो कागज था अपना वो रख दिया कि शैल आई लीव, आई नो दैट रेस्ट ऑफ द सॉन्ग इज गोइंग टू बी डन वेल। आई सेड नो, आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं अपने फ्रंट ऑफ मी द पर्सन इज सिटिंग हु वी अडोर, सो प्लीज डोंट, I don't want to lose this opportunity to see you again and again and again. And after you, the captain of the ship, so I would love to see you, and I will read your acceptance from your eyes. तो हाँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मैं कहा नहीं, मैं आपकी, अब पहले मैं आपकी आंखों की तरफ देखा, फिर अभी आपकी नजरों की तरफ देख रहा हूँ। वो जो इनायत हो रही हैं, तो वो एप्रिसिएशन, एक्सचेंज ऑफ एप्रिसिएशन हो रहा है। बात करूंगा कि आपने इस टाइप के जो गाने थे ना, जहाँ पे हाई डेसिबल था, एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया जो भी अभी भी मेरे जहन में है, संजय दत्त साहब के लिए। तो उसका मैनी सॉन्ग्स, लेकिन एक जो है वो 1999-2000 में आया, और संजय दत्त जो है वहां से डांसर एस्टेब्लिश हो गए कि भाई हाँ डांस करते हैं। आप पहचान गए होंगे सॉन्ग। लकी कबूतर। हाँ, 2004 में नहीं, 1999-2000 में। ठीक है। हो नीले नैनों वाला, हो तेरा लकी कबूतर, आया है तेरा लकी कबूतर। वो एक्चुअली टिपिकल पंजाबी ओरिएंटेड वही मैं फील, और वो उस पे तो ऐसे शब्दावली कैसे, ये लकी कबूतर बना कैसे? व्हाट वाज इट अबाउट लकी कबूतर? बिकॉज लकी कबूतर होता है जो अंत में बाजी में बैठता है। जब कबूतरबाजी होती है ना, कबूतरबाजी, राइट, तो उस पर शर्त हो के आखिरी कबूतर कौन बैठेगा, तो उस पर बाजी जीतते हैं।
तो जो अच्छा। आखिर में, हाँ, जो आखिर में बैठते हैं उसको लकी कबूतर बोलते हैं। एक आपने बड़े और दिग्गजों का ये भी लकी कबूतर, ये तो बैठेगा भी नहीं। और मेरे को एक दिन घुटने में दर्द हुई, मेरे फिजिशियन आके बोलता, कहता प्रॉब्लम क्या? मैं कहा मेरे लिए, मैं जब बैठता हूँ तो थोड़ा सा पेन होता है, तो वो ठीक कर दो। कहते ये जिंदगी भर नहीं ठीक होगा, इसको ऐसे ही रख। मैं क्यों? कहता तू कभी बैठा ही नहीं, तू खड़ा ही रहा, वो खड़ा ही रहेगा। एक जो सुखी जी आपने सलमान का जिक्र किया इनके लिए कि बड़े इनको पसंद करते हैं, सलमान के साथ में आपकी जो पार्टनरशिप है ना, बड़ी उनके मैं काफी कहूँगा गाने उनकी फिल्म बड़ी जबरदस्त लगन करी है। लगन वाज द फर्स्ट। लगन लगन, और एक छोटा सा जो सैड सॉन्ग भी है वो भी तेरे नाम पे, लगने लगी। हाँ, लगन लगी। तो It लेकिन was completely a typical tendency of Sufism. Sufism has got a combination of dance and pain together. करेक्ट। खुशी और डांस का तो कॉम्बिनेशन सुना होगा, बट सूफीज्म इज अ कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड पेन टू इमोशंस टुगेदर। तो उसमें उन्होंने क्या एक्ट किया। नहीं, गाना बेहद चला, लगन लगन, बट सी हिज एफर्ट, स्टिल आई से द सेम थिंग, हिज एफर्ट वाज एफर्टलेस। ही इज लुकिंग पूरा मलंग, पूरा दीवाना, एंड वेरी गुड लुकिंग, ही इज हैंडसम। तो शाहरुख भाई के लिए भी बहुत गाने गाए हैं। मेरे को किसी ने पूछा था कि आप कौन से हीरो के लिए, मैं तो किरदार के लिए गाता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको भी आगे किरदार निभाना है। सो उसमें उनका एफर्ट भी नहीं, लेकिन सलमान का जो तेरे नाम है उसके बाद आपने एक बड़ी उनकी एंट्री करी, जो मैंने शुरू में बोला बड़ी फ्रीकिश एंट्री थी, होड़ होड़ दबंग, बेल्ट को हिलाते हुए आ रहे हैं, पुलिस वाले हैं, और उस गाने ने ना सलमान को एस्टैब्लिश कर दिया कि कमबैक हीरो भी यही हैं और 100 करोड़ क्लब भी यही हैं, और गानों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी फिल्मों में। तो वो जो पार्टनरशिप थी सलमान की, सलमान यूज्ड टू एंश्योर दैट यू सिंग फॉर हिम। उनकी काफी अभी रिसेंट भी जो फिल्में थी, एक था टाइगर, सुल्तान, ये वो, तो ये यात्रा तब जाके खत्म होती है मिस्टर दूहा, जब हमें लगता है कि वी आर द बेस्ट, तो बीस्ट हो जाता है। तो तब यात्रा थम जाती है। तो व्हेन we have this feel in our feelings that we have to remain ourselves into the learning process. I think we can no one can stop us. क्योंकि जब हम रास्ता तय करते हैं जी मिस्टर दुहा जी, हम रास्ता तय करते हैं ना जी, हम रास्ता पहले मैप, हम रास्ता तय करते फिर रास्ते पे चलते हैं। जब रास्ता आपके साथ चलना शुरू हो जाए ना, तो बहुत खुशहाल हो जाती है जिंदगी। फर्स्ट वी डिसाइड ऑन दिस पाथ वी हैव टू ट्रेवल, व्हेन पाथ स्टार्ट ट्रेवलिंग विद यू ना, रास्ता जब आपके साथ चलना शुरू हो जाता है ना, तो इसका मतलब है यू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द नेचर। करेक्ट, यू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द कंटेंट, द सॉन्ग ने आपको स्वीकार कर लिया, अब मौज करो। यू because an entire life you cannot live like a contestant. Correct. I cannot live like a contestant the whole life. Right. I cannot put myself into the competition. I never feel insecure. Why? I love music, or do I have the music as a contestant? Do I have myself? मेरा व्यक्तित्व एक contestant का है कि no? Not at all. I understand. I cannot put myself into the competition, not into the to prove myself that I'm the best. Correct. I don't. But that I think these are the boring things. Right. It was lovely interviewing you, sir, and we wish the beautiful singing that you have been able to conquer the hearts of this country to continue and bring laurels for this country. Yes, I'm receiving more opportunity for coming films, and now they have helped me a lot. Correct. One thing they have noticed, that Sukhi, when you give a dancing with the melody, good poetry, then he run like Milkha Singh. क्या बात है? So now many movies are coming where I have got the opportunity to sing the dance and melody and good poetry, and I'm doing freak out. I have come back to my genre. Lovely. So it was fabulous meeting you, sir.
मेरा हेडफोन वो वायर जुड़ी हुई है मैं जप्पी पा के मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ